खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। इस खूबसूरत दिन के लिए खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद ने हमें मौका फराहम किया कि उसकी हजूरी में आ सकें। मेरे साथ निकालिए पौलुस रसूल का ख़त रोमियो की कलीसिया के नाम, उसका 12वां बाब और उसकी पहली और दूसरी आयत खुदावंद के कलाम में से तिलावत करेंगे। पौलुस रसूल का ख़त रोमियो के नाम, उसका 12वां बाब और उसकी पहली और दूसरी आयत खुदावंद के कलाम में से तिलावत करेंगे। और खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, बस है भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। आमीन। खूबसूरत बात पौलुस रसूल ने बड़ी तरतीब से, मैं इस आयत को जब भी पढ़ता हूं तो मुझे बड़ा अच्छा महसूस होता है, क्योंकि ये आपको रिवाइव करती है। इसके अंदर एक बड़ी तरतीब है जिसको उसने बयान किया है। सबसे पहले जिस बात की तरफ वो लोगों का ध्यान करवाता है, बस है भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर, खुदा की रहमतों के ऊपर वो चाहता है कि हम कुछ देर के लिए गौर करें। खुदा ने कौन कौन सी भलाइयां, खुदा ने कौन कौन सी नेकियां हमारी जिंदगी के अंदर की हैं। सबसे पहले तो यह कि खुदा ने हमें बनाया है, खुदा हमारा तख्लीक करने वाला है। खुदा ने हमें ऐसा निज़ाम बख्शा है, जैसे जैसे हम मेडिकल साइंस की स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि इंसान बहुत पेचीदा है। दिल का फंक्शन जो है वो बड़ा पेचीदा है। गुर्दे काम कर रहे हैं, फेफड़े काम कर रहे हैं, हमारे दिमाग के अंदर बारीक नसों का एक जाल बिछा हुआ है और हर एक चीज एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रही है। प्रेज द लॉर्ड। खुदा ने खूबसूरत मौसम बनाए हैं, खुदा ने खूबसूरत फल रखे हैं। हर मौसम का एक मखसूस फल है, हर मौसम के अंदर मखसूस सब्जियां आती हैं और बादल आ जाते हैं, बारिश होती है, सर्दियां आ जाती हैं, धुंध पड़ती है। हर मौसम की अपनी खूबसूरती और ब्यूटी है। तो वो कहता है कि खुदा की रहमतों को कुछ देर के लिए याद करें कि खुदा ने हमें दिया क्या कुछ है। आज बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल होता है, हम जब लोगों के घरों में जाते हैं दुआ करने के लिए, उनकी काउंसलिंग करने के लिए, विजिट करने के लिए, तो लोग हमें अफसुर्दा मिलते हैं। वो कहते हैं कि खुदा ने हमें क्या दिया है। लेकिन मेरे जीजो, पौलुस रसूल कहता है कि खुदा की रहमतें याद दिलाकर मैं तुमसे इल्तमास करता हूं। पहले वो कहता है कि मैं तुम्हें याद कराता हूं कि खुदा ने तुम्हारे लिए किया क्या कुछ है। हमारी ये जो बॉडी है, अगर ये सेहतमंद है तो मैं समझता हूं इससे बड़ी नेमत कोई नहीं है। लोगों ने कहा कि तंदुरुस्ती 1000 नेमत है, लेकिन मैं कहता हूं 1000 नेमत नहीं है, अरबों नेमत है। अरबों से भी अगर ज्यादा फिगर आपको याद है तो ऐसी है, क्योंकि जब हम बीमार होते हैं तब हमें पता चलता है कि तंदुरुस्ती चीज क्या है। सो खुदावंद ने हमारी जिंदगी के अंदर बहुत काम किया है। खुदा ने इससे पहले कि आदम को बनाता, खुदा ने सब कुछ उसके लिए पहले तैयार किया था बाग एदन में। आप जानते हैं उस बाग के अंदर खूबसूरत नदियां भी थीं, दरिया थे जो उस बाग को सैराब करते थे। वहां पर खुदा ने जानवर पहले से बनाए थे। सब कुछ खुदा ने पहले तख्लीक किया था और बाद में खुदा ने इंसान को बनाया था। और फिर खुदा ने उस पर यह मेहरबानी की कि खुदा ने अपनी सारी तख्लीक पर उसको हाकिम बना दिया। और खुदा ने उससे कहा कि तू इन सारी चीजों पर तसर्रुफ रख। समंदर के जो जानदार हैं तू उन्हें खा सकता है, हवा के परिंदे जो हैं कुछ ऐसे जिनको तू खा सकता है। और उन तमाम चीजों के ऊपर इंसान का होल्ड खुदा ने बना दिया। लेकिन इंसान ने उन तमाम मेहरबानियों को एक तरफ रखकर खुदा की बात को ना माना और उस फल को खा लिया और गुनाह किया। लेकिन खुदा ने तो भी उसे उसी वक्त जान से मार नहीं दिया, उसकी हस्ती को खत्म नहीं कर दिया, बल्कि खुदा ने उसके साथ वादा किया कि मैं तुझे बहाल करूंगा, मैं तुझे बचाऊंगा। और खुदा ने उनको जो अपने आप को गुनाह की वजह से बरहना समझने लगे थे वो बरहना हो गए थे, क्योंकि खुदा का जलाल उनसे हट गया था। खुदा ने चमड़े के कुर्ते बनाए और उन्हें ढांप लिया। और नए अहदनामा में हमें ये तालीम मिलती है कि खुदा ने अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर की कि जब हम गुनाहगार थे तो खुदा ने अपने बेटे को हमारे लिए कुर्बान होने दिया, उसने उसे मसलूब होने दिया, उसने उसे जमीन पर भेजा ताकि वो मेरे लिए और आपके लिए जान दे। इससे बड़ी मेहरबानी, इससे बड़ी नेकी खुदा हमसे नहीं कर सकता जो खुदा ने हमसे की है। लिखा है जब उसने अपने बेटे को ही हमसे दरेग ना किया तो वो बाकी चीजें भी हमें क्यों ना देगा।
तो खुदा की जो रहमतें हैं उनकी तादाद बेशुमार है। मुझे और भाई शाहिद को, हमें नेचर बहुत पसंद है, फितरत की जो चीज़ें हैं हम उसे देख के अक्सर बड़ी खुशी मनाते हैं और शादमान होते हैं। किसी बाग में जाएं तो वहां पर किसी तितली को देख लें तो हम उसे बड़ी गौर से देखते हैं कि खुदा ने किस तरह से इसके ऊपर कशीदाकारी की है, कितने खूबसूरत रंग इसके छोटे छोटे पनों पे बिखेर दिए हैं, कितने खूबसूरत परिंदे हैं। अगर उन परिंदों को देखें तो उनकी ब्यूटी देखकर बंदा हैरान हो जाता है कि यार ये कितनी खूबसूरत चीजें खुदा ने बनाई, कितने खूबसूरत फूल हैं और नदियां हैं, समंदर हैं, पहाड़ हैं। और इन सब चीजों को देखकर हमारा दिल अगर बोझल भी हो तो हम खुशी और शादमानी से भर जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो पौलुस कहता है कि उन तमाम चीजों को भूल ना जाओ, उन तमाम चीजों को याद रखो। वक्त पर सूरज निकलता है, रोशनी हो जाती है, वक्त पर वो ढल जाता है, शाम हो जाती है, चांद और सितारे निकल आते हैं और फिर चांद और सितारे अपनी ब्यूटी दिखाते हैं। यहाँ पर शहरों में तो हमें नहीं इतना पता चलता क्योंकि यहाँ पर मसनूई रोशनियां बहुत ज्यादा हैं, लेकिन अगर देहातों में चले जाएं, गाँव में चले जाएं तो वहां पर रोशनियां कम होती हैं। लोग शाम 6-7 बजे के करीब लाइटें बंद कर देते हैं, सोने के एहतमाम कर लेते हैं। तो उस वक्त आसमान जो है वो इतना वाज़ेह और साफ दिखाई देता है कि ऐसे लगता है जैसे कोई काली चादर है और उसके ऊपर किसी ने सितारे हाथों से लगाए हैं। ये खुदा के काम हैं, ये खुदा की खूबसूरतियां हैं जो उसने इस कायनात के अंदर बिखेरी हैं मेरे लिए और आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड। तो पौलुस कहता है कि उन रहमतों को याद दिलाकर मैं तुमसे इल्तमास करता हूं। इन तमाम चीजों को वो याद कराता है और फिर वो रिक्वेस्ट करता है। रिक्वेस्ट क्या है कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो, यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। वो कहता है जो मकबूल इबादत है वो ये नहीं है कि आप संडे के संडे चर्च आए, जिस दिन इबादत हो उस दिन बाइबल पकड़ के आ जाएं। हम लोगों को कहते हैं कि आप बाइबल लेके आए, बहुत कम लोग हैं जो बाइबल लेके आते हैं क्योंकि लोगों के जहन में ये कोई इतनी खास चीज नहीं है। वो कहते हैं कि यार कोई गल नहीं, उसे पादी साहब बोलते आएगी ना बाइबल, हमारे पास नहीं है तो क्या है, लेकिन आपके पास भी होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है। जब कोई बच्चा स्कूल जाता है, बैग के बगैर आप भेजते अपने बच्चों को? कभी आपने बच्चे को तैयार करके वैसे भेज दिया होगा, बेटा किताबें रहने दो, क्या जरूरत है, किताबें तो टीचर के पास भी होती हैं, आप इधर ही रहें। बच्चा तंग करेगा कि नहीं जी मुझे किताबें दें, वहां पे सब बच्चों के पास होती हैं। तो ये भी पाक रूह का स्कूल है जहां पर आप आए हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो हमारे पास हमारा निसाब होना चाहिए, हमारे पास हमारी किताबें होनी चाहिए। तो कहता है जो मकबूल इबादत का स्ट्रक्चर है वो ये नहीं है कि मैं और आप एक मखसूस वक्त के लिए आए, दुआ करें और उसके बाद अपनी लाइफ में वापस चले जाएं और फिर जो झूठ बुराइयां हम हर रोज करते हैं वही करते रहें। वो एक निसाब बनाता है हमारे लिए, एक दायरा खींचता है और उस दायरे के अंदर कहता है कि हमने रहना है। दायरा क्या है? अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए दो जो जिंदा हो। यहां पर जिंदा से मुराद ये है खुशी से, पाकीज़गी से, सच्चाई से खुदा के सामने अपने आप को सरेंडर करें। और वो कहता है कि नजर कर दो, मतलब खुदा को दे दो जो जिंदा, पाक और खुदा को पसंदीदा हो। मेरे जीजो, हमारी मकबूल इबादत यह है कि हम अपनी जिंदगी खुदावंत को दे दें। अगर हमने अपनी जिंदगी खुदावंत को नहीं दी, हम टेम्परेरी आते हैं। मैं आपको बताऊं, खुदा के पास पार्ट टाइम कोई जॉब नहीं है। कंपनीज जो हैं, मैकडोनल्ड्स वाले पार्ट टाइम जॉब देते हैं, 4 घंटे वहां पे काम करें आपको हाफ सैलरी मिल जाएगी। KFC वाले जॉब देते हैं, दूसरी कंपनी जॉब देते हैं, लेकिन खुदा के पास पार्ट टाइम जॉब है ही नहीं। खुदा फुल टाइम जॉब देता है। अगर आपने फुल टाइम जॉब करनी है तो आप उसके काबिल हैं। अगर फुल टाइम नहीं करना चाहते, हाफ टाइम आना चाहते हैं, पार्ट टाइम आना चाहते हैं, तो खुदा के लिए काबिल कबूल नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। सब कुछ अपनी जिंदगी का, सब कुछ अपनी जिंदगी का सारा वक्त, अपने ख्यालात, अपनी सोचे, अपना दिल, अपने पैसे। बहुत से लोग कहते हैं जी हमें, भाई कहने लगा कि अगर मैं 1 घंटा डेली दुआ करूं तो खुदा मुझे बरकत देगा। मैंने कहा यार खुदा तो बरकत देता है, लेकिन खुदा ये नहीं चाहता कि आप 1 घंटा सिर्फ उससे बात करें, आप हर वक्त उसके साथ लिंक में रहें। आपकी जिंदगी खुदावंत के लिए हो। आप सोचे तो आपके जहन में ये ख्यालात ना हो कि यार मेरी भलाई किस तरह हो सकती है। जो मसीह के ताबे कर चुका अपनी जिंदगी, अपने ख्यालात, अपना दिल, अपनी सोचें, उसके जहन में यह ख्याल होता है कि दूसरे को मैं किस तरह कंफर्टेबल कर सकता हूं, दूसरे को मुझसे कैसे फायदा पहुंच सकता है। एक जिस्मानी आदमी ये सोचता है कि यार इससे मैंने कैसे काम लेना है, इससे मैंने क्या फायदा उठाना है। लेकिन ईमानदार आदमी कहता है इसको मैं कैसे बेनिफिट दूं, इसको मैं कैसे फायदा पहुंचाऊं। अगर हमने अपनी जिंदगी खुदावंत को दे दी तो हमारी सोच अक्सर बदल जाएगी, बदलनी चाहिए, क्योंकि खुदावंत की सोबत में रहकर लिखा है
कि बुरी सोबतें जो हैं अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। तो जब बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं, तो क्या खुदा के अंदर इतनी सलाहियत और कुदरत और ताकत नहीं है कि वो आपकी सोचें बदल दे? वजह यह है कि हम उसकी सोबत में रहते ही नहीं। हम टेम्परेरी आते हैं संडे को और चले जाते हैं। मुझे अफसोस होता है कि जिंदगियां वहीं की वहीं ठहरी हुई, मुंजमद हैं, जम गए हैं लोग। जैसे 20 साल पहले थे वैसे ही आज भी लोग पूछ रहे हैं क्या भाई साहब कुर्बानी का गोश्त खा सकते हैं? भाई साहब जरा बताएं कोई हवाला। भाई साहब शराब पीनी बाइबल मुकद्दस में मना है। 20 साल हो गए चर्च आते, कलाम पढ़ते, लेकिन चूंकि वो शराब पीना चाहता है इसलिए वो कोई राह फरार ढूंढ रहा है। कोई बाइबल में से कोई एक ही हवाला मिल जाए ऐसा जिससे मुझे फेवर मिल जाए तो मैं उन्हें जफा पाला कि जी बाइबल में तो इजाजत है। बाइबल में इजाजत नहीं है, लेकिन उसका वो पोर्शन उसे बार बार, उसकी जिंदगी का वो तारीख पहलू बार बार उसे उभारता है कि यार तू गारंटी तो कोई ले ले। दिल में उसके है कि ये गलत बात है, लेकिन वो बार बार पूछता है। इसकी वजह यह है कि उसे छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन जिस दिन वो अपने दिल में ये तहैया कर लेगा कि खुदा मैंने इसे छोड़ना है, खुदा उसे तौफीक भी दे देगा और फिर उसे मजीद कोई बाइबल में से हवाला ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और जिन हवालों को वो डिनाई करता रहा उनको मानना शुरू कर देगा। मेरे अजीजों, हमने अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए देने हैं जो जिंदा की एक और बड़ी परेशानी क्या, अगर आप किसी जानवर को टेबल के ऊपर लिटा दें जिंदा, तो जानवर टेबल के ऊपर ज्यादा देर रहेगा नहीं, खिसक खिसक के वो नीचे गिर जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? बड़ी गौर तलब बात है ये। आप जिंदा कुर्बानी जब खुदावंद के पास अपने बदनों की लेकर आएंगे, तो हर रोज जब आप अपने आप को खुदा के मज़बा पर रखेंगे, दुनिया की चीजें आपको इंस्पायर करेंगी कि आप खुदा के मज़बा से हट जाएं। डेली आपको इधर उधर से शैतान मुख्तलिफ चीजें दिखाएगा, रिश्वत, तनख्वाह बढ़ाने के लिए कहेगा यार झूठ बोल दे थोड़ा, जा तेरी तनख्वाह बढ़ जाएगी। खुदा के मज़बे से आपको नीचे गिराना चाहता है। आप जिंदा कुर्बानी है, मरे हुए नहीं है। अगर मरे हुए जानवर को रख दें तो वो तो पड़ा ही रहेगा, क्योंकि वो तो महज गोश्त है, उसके अंदर जान नहीं है। लेकिन हम मसीह में जिंदा हैं, हम मसीह में जिंदा किए गए हैं। तो जब हम उस मज़बा पर आते हैं तो इब्लीस की कोशिश है कि वो हमें इधर उधर करे, हमें उस मज़बा से हटा दे। तो हमें हर रोज अपने आप को खुदा के ताबे करने की जरूरत है। हर रोज खुदा से कहें खुदावंद मैं तेरा हूं, खुदावंद मेरे ख्यालात तेरे हैं। अगर आप ज़बूर 119 पढ़ें और ज़बूरों को पढ़ें, खास तौर पर दाऊद के मज़ामीर, तो दाऊद ने अपने ज़बूरों के अंदर जगह जगह पर खुदा से दरखास्त की है कि मेरे अंदर एक पाक दिल पैदा कर, खुदावंद मेरे अंदर एक पाक दिल पैदा कर, खुदावंद मेरे अंदर एक पाक दिल पैदा कर, मैं मुस्तकीम राह पर चल सकूं, मुझे अपने कलाम की समझ दे, मुझे अपने कलाम का फहम अता कर, मुझे अपनी जात का इरफान दे। और वो खुदा से मांगता है हर रोज खुदा वो कहता है कि मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर, जूफे से मुझे पाक कर, जूफे से मुझे धो, अपने लहू से मुझे धो, पाक कर, साफ कर। हर रोज जब हम खुदा से कहते रहते हैं, हम अपने जहन के अंदर यह बात रिवायत करते हैं कि मैं दुनिया का नहीं हूं, मैं खुदा का हूं। हालेलुया। तो जब मैं और आप खुदा के हैं, इसका मतलब यह है कि हम दुनिया के नहीं। जब दुनिया के नहीं है तो फिर दुनिया का काम कैसे करेंगे? दुनिया की चीजें हमें अच्छी कैसे लगेंगी? लेकिन अगर हम दुनिया के हैं, दुनिया की ख्वाहिश हमारे अंदर पाई जाती है, तो फिर हम खुदा के नहीं हैं। यूहन्ना अपने खत के अंदर इस बात की खास तालीम देता है। दो रुखों में हम नहीं चल सकते, दो सड़कों पे हम पैर नहीं रख सकते, दो कश्तियों के मुसाफिर नहीं हो सकते। एक कश्ती को हमें सिलेक्ट करना होगा, या वो दुनियादारी की कश्ती होगी जिसका हाकिम शैतान है, या हम ऐसी कश्ती के अंदर आएंगे जिसको खुदा चला रहा है। प्रेज द लॉर्ड। जिसकी कमांड जो है वो खुदा यीशु के हाथ में है। आपने कौन सी कश्ती को सिलेक्ट किया है? पिछले दिनों ऊपर भाई ने कलाम सुनाया तो उन्होंने कहा कि एक अंग्रेज खादम ने एक छोटी सी नज़म लिखी, उसका उन्वान जो था वो तो मुझे याद नहीं, लेकिन उसका मतन मुझे याद है। जो उसके अंदर खूबसूरत चीज थी वो ये थी, उसने कहा कि दरवाजा एक है लेकिन उसके दो रुख हैं, एक अंदर का और एक बाहर का। ठीक है जी। तो उसने कहा मैं तो दरवाजे के अंदर आ गया हूं, मतलब कमरे के अंदर एंटर हो गया हूं, आप कहां पर हैं? आप बाहर खड़े नहीं, अंदर हैं। अपने आप से सवाल करना है, अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए दो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। इससे अगर हट के कोई इबादत है तो वो इबादत नहीं। बड़ी खास बात है, बड़ी ठोस है और बड़ी सख्त है। हमारे जहनों में सिर्फ यही है, संडे को परफ्यूम लगाया, शेव शूफ की है जी, शैम्पू किया, टाई लगा के आ गए चर्च में, हालेलुया हालेलुया, पादी साहब को मिल लिया और बड़े खुश हो गए, इबादत करके आया हूं। और उसके बाद लाइफ क्या है? कुछ भी नहीं, बेकार जिंदगी है। झूठ, फरेब, हसद, मकर, लालच, बुग़्ज़, ज़िनाकारियां, हरामकारियां भरी हुई अंदर, और सिर्फ एक इबादत के अंदर आकर
ये समझ लिया कि जी हम तो बड़े होली हो गए, बड़े पाक हो गए, खुदा ने उसी बड़े पसंद है। ऐसी बात नहीं है, ये गलत फहमी है। यहाँ पर उर्दन से खादम आते थे, बहजत बेतार से, और वो बड़े सॉलिड खादम थे, रूह परवर पैगाम सुनाते थे। तो कुछ नौजवान थे, आप जानते हैं नौजवान जो हैं वो किस एम को लेकर जाते हैं, ज्यादातर शरारत करने के लिए जाते हैं। तो कलाम सुनने के बाद जब इबादत खत्म हुई तो पादी साहब निकलने लगे, तो वो लड़के कहने लगे कि पादी साहब आपने बहुत अच्छा कलाम सुनाया है, यू प्रीच वेरी वेल। उसने कहा यार मैंने तो अच्छा कलाम सुनाया, आपने अपनी जिंदगी खुदावंद को दी है। तो सारे चुप हो गए। उसने कहा फिर फायदा क्या हुआ, फिर तो कलाम बेकार है आपके लिए, अगर आपने अपनी जिंदगी खुदावंद को नहीं दी। अगर हम महज लुत्फ लेने के लिए आते हैं कि प्रीचर ने कौन से अल्फाज इस्तेमाल किए थे, उसने कैसे हंसाया था, उसने कैसे संजीदा कर दिया था, उसने कैसी गर्जें पेश की थी, उसकी आवाज में जोर था, ये सारी चीजें देखने के बाद अगर हम चले जाते हैं और उस पैगाम को जो खुदा आप तक पहुंचाना चाहता है हासिल नहीं करते, तो बेफायदा है सब कुछ। तो आज हमने अपने एनालिसिस करने हैं, हम कहां पर खड़े हैं, हम दरवाजे के बाहर हैं या दरवाजे के अंदर चले गए हैं, हमने अपनी जिंदगी खुदावंद को दे दी है या नहीं दी। हमने आज तक अपनी जात पर काम नहीं किया। 15 साल अगर हो गए तौबा किए हुए, तो हम खुदा के पास अपना आप लेके नहीं आए। कल रात जब मैं दुआ कर रहा था तो मैं खुदा से, मेरे अपने ज़हन में भी ये बात थी कि खुदावंद क्या ऐसी चीज है, मुझे अपने जात के मुताबिक मैं समझता हूं कि इससे बहुत आगे होना चाहिए था। तो खुदा ने मुझे कहा कि बेटा तूने अपनी जात पे कम काम किया है, अपनी जात पे काम कर और मुझसे पूछ, मेरे पास बैठ और मुझसे पूछ कि पापा जी मेरे अंदर गलती क्या है। उसने कहा फिर मैं तुझे बताऊंगा, लेकिन तूने तो ऐसे टाइम स्पेंड ही नहीं किया। तू आता है और तू कहता खुदावंद मुझे ये दे दे, खुदावंद मुझे ये दे दे, खुदावंद मेरा फलाना भाई बीमार है उसको शिफा दे दे, खुदावंद वो बच्चा बीमार है उसको शिफा दे दे, खुदावंद ऐसे कर दे, खुदावंद फाइनेंस की बड़ी जरूरत है, हमारे चर्च में पंखे लग जाए, खुदावंद ऐसे हो जाए, हमारे चर्च का साउंड आ जाए, हमारे चर्च को जनरेटर मिल जाए, हमें चर्च बिल्डिंग मिल जाए। तो खुदा ने कहा इसमें तू कहां है, तेरी जिंदगी के लिए तूने मुझसे तो कोई रहनुमाई नहीं ली कि खुदावंद मेरे अंदर जो गलतियां मुझे तो बता। यकीन माने हम डर जाते हैं, हम लोगों को उनकी गलतियां नहीं बता पाते। आपने नोट किया कभी अपनी लाइफ में कोई बंदा गलत भी हो, हम उसकी बैक बाइटिंग करते हैं, उसके मुंह पे उसे नहीं कहते कि भाजी तुसी गलत हो, लेकिन खुदा डरता नहीं किसी से, खुदा बराह रास्त पकड़ता है, कहता तू इत्थे गलत है, तू इत्थे गलत है, ठीक कर अपने आप। इसीलिए खुदा के पास आए, वो दयानतदारी से बताता है और खुदा से कहें कि खुदावंद, वो कहता है वो मेरे इरादों की और मेरी ख्वाबगाह की छानबीन करता है, वो मेरे ख्यालों से वाकिफ है, जो कुछ हमारे ज़हन में अगले महीने ख्याल आने खुदा को उनका भी पता है। ओहो, जो माजी में ख्यालात देख चुके हैं उन ख्यालात को भी जानता है, जो प्रेजेंट चल रहे हैं उनको भी जानता है, जो आंदा फ्यूचर हमने सोचना है उसका भी उसे पता है। तो वो कहता है कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए दो जो जिंदा है और पाक है और खुदा को पसंदीदा है, यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, पल के अकल नहीं हो जाने के सबब से अपनी सूरत, अकल जो है वो हमारे अंदर अब मसीह की आ गई है, अगर हमने मसीह को कबूल कर लिया है। पौलुस रसूल करंथियों खत में कहता है अब हमें मसीह की अकल है। किसकी अकल है जी? किसकी अकल है? मसीह की अकल। तो जब मसीह की अकल हमारे अंदर आ गई है तो कहता है इस सबब से अपनी जाहिरी सूरत जो है बदलते जाओ। अब जाहिरी सूरत बदलने का मतलब क्या है? अगर मैं नफरत करने वाला था अब मुझे मोहब्बत करने वाला होना चाहिए। अगर मैं झूठ बोलने वाला था तो अब मुझे सच से मोहब्बत होनी चाहिए। अगर मैं गुस्सा करने वाला था अब मुझे नरम दिल होना चाहिए। अगर मैं बेसब्रा था तो मेरे अंदर सब्र होना चाहिए। सूरत को तब्दील करना है। यीशु का जो माइंड है, यीशु का जो दिमाग है वो अब हमारे अंदर है। हालेलुया, क्योंकि हमने यीशु को कबूल कर लिया, हम यीशु के इख्तियार में हैं, उसके पाकरू के होल्ड में हैं। तो उससे कहें कि खुदा मुझे अपनी मानिंद बना। पाकरू आपको पता है क्या काम कर रहा है? यीशु मसीह ने कहा मैं जाता हूं लेकिन एक मददगार भेजूंगा और वह मुझसे खबरें लेकर तुम्हें पहुंचाएगा, खबरें सारी मुझसे लेकर देगा। और फिर आगे लिखा कि तुम्हें याद दिलाएगा। पाकरू का यह काम है कि वो हमें जो कलाम हमने सुना होता है वो हमें याद कराता है और वो हमारी तरबियत करता है। मैं इसे एक ब्यूटिशियन की तरह देखता हूं। पाकरू एक ऐसा ब्यूटिशियन है जो मेरी जाहिरी सूरत और मेरी अंदरूनी हालत को तब्दील करके यीशु की मानंद बना रहा है। डेली 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 नॉन स्टॉप काम कर रहा है। जितना ज्यादा मैं उसके साथ कॉपरेट करता हूं उतना ज्यादा वो मुझे मसीह की मानंद बना देता है। जहां पे मैं रुक जाता हूं, अड़ जाता हूं, पाकरू को काम नहीं करने देता, वहां पे मेरी तरक्की का सिलसिला रुक जाता है। लेकिन जैसे जैसे मैं अपने आप को हम्बल करता रहता हूं, मैं कहता हूं खुदावंद तू मेरी जिंदगी के अंदर काम कर, तू मेरी जिंदगी के अंदर काम कर, वैसे वैसे खुदावंद मेरे अंदर अपनी भलाई को जाहिर करना शुरू कर देता है। ये हम सब के लिए यही है। तो हमने देखना है कि हम पाकरू के लिए कितने हम्बल हैं,
हम पाकरू को अपनी जिंदगी के अंदर कितना काम करने देते हैं कि हम अपनी मर्जी से खुदा को चलाना चाहते हैं। ऐसे नहीं होगा। अगर हम अपनी मर्जी से खुदा को चलाना चाहते हैं तो हम कुछ भी नहीं हासिल कर पाएंगे। लेकिन अगर खुदा हमें चलाए तो फिर मामला जमीन आसमान का फर्क हो। और देखें कितनी खूबसूरत बात आखिर में लिखी है। कहता है इस जहान के हम शक्ल ना बनो बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। जो बात मैंने पहले की है ये उसका सबूत है कि आप टाइम दें खुदा को, तजर्बे से मालूम करें। हम तजर्बा करते हैं ना अपनी जिंदगी में, मुख्तलिफ छोटे छोटे तजर्बे करते हैं। जब मैंने बाइक चलानी सीखी थी मैंने कई तजर्बे किए थे। मुझे बाइक स्टार्ट करनी नहीं आती थी, मेरे से किक पूरी नहीं लगती थी। कई दफ़ा मैंने तजर्बा किया, कई दफ़ा मैंने ऐसे होकर मारी किक, कई दफ़ा मैंने सीधे बैठ के मारी। जिस तजर्बे से कामयाब हो गया मैं उस तरीके को मैंने अपना लिया जिससे स्टार्ट होनी शुरू हो गई। फिर मैंने गाड़ी जब चलानी शुरू की मेरे से बंद हो जाती थी, थोड़ी देर के बाद बंद हो जाती थी। थोड़ा सा आगे जाता था, मोड़ आता था, ब्रेक लगाता था, क्लच छोड़ता था, बंद हो जाती। आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने तजर्बा किया कि इसको छोड़ना कैसे है, और आहिस्ता आहिस्ता मैं उस पर ग्रिप हो गई। तो जब हम खुदा के पास आते हैं तो उसकी हजूरी में तजर्बे करें, तजर्बे से मालूम करें कि खुदा की क्या मर्जी मेरी लाइफ के लिए। इसके लिए आपको खुदा की लेबोरेटरी में आना पड़ेगा और ये लैब है। इस लैब को इस्तेमाल करें। इसके अंदर वो तमाम मवाद मौजूद है जो आपको खुदा की मर्जी के बारे में इल्म देगा, खुदा की मर्जी आप पर जाहिर करे। खुदा की हजूरी में बैठें और इस लैब को खोल लें। आपको पता है जो तजर्बात होते हैं लैब के अंदर होते हैं, साइंसदान जो तजर्बात करते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है वो तजर्बात कर रहा था और उसको पता नहीं था, वो एक अपना ही कुछ तजर्बा कर रहा था। तो वो ऊपर से छत से एक पीस गिरा फफूंदी का और वो उस केमिकल के अंदर आकर गिर गया। जब उसने उसको देखा बारीक बीनी से तो उसने देखा कि ये तो जरासीम जो है ये फायदा पहुंचा सकते हैं। उससे पेंसिलिन बन गई थी। और पेंसिलिन जो है उस जमाने में जो दवाइयां इस्तेमाल होती थी जंगों में, जब वो लगाई जाती थी तो वो जख्म को तो खुश कर देती थी, लेकिन जितना जख्म होता था उसके सारे टिश्यूज को जला देती थी और बंदा हमेशा के लिए मजबूर हो जाता था। बच तो जाता था, जहर आगे नहीं फैलता था, लेकिन बंदा मजबूर हो जाता था। लेकिन पेंसिलिन का तजर्बा इसलिए कामयाब हो गया कि ना सिर्फ ये इंफेक्शन को फैलने से रोकता था, बल्कि जो टिश्यूज डैमेज हो जाते थे उनको मजीद खत्म नहीं करता था, बल्कि उनकी डेवलपमेंट में काम करता था। और वो शख्स जिस हिस्से पे पेंसिलिन को अप्लाई करता था वो हिस्सा जाया नहीं हो जाता था, बल्कि दोबारा ठीक हो जाता था, क्योर हो जाता था उसका, वो ठीक हो जाता था और वो बंदा सेहतमंद होकर अपनी नॉर्मल रूटीन में वापस आ जाता था। वो तजर्बे में काम कर रहा था, तजर्बा गाह में। मैं और आप तजर्बा गाह में काम कर रहे हैं। कुछ नई चीजें दरियाफ्त करें मसीह में, कुछ नई चीजें सोचें, कुछ नए ख्यालात खुदावंद आपके दिल में डालेगा। आप सबको खुदा ने फर्क बनाया, क्यों? सबकी शक्लें फर्क, सबकी हाइट फर्क है, सबकी आवाज की टोन फर्क है, सबकी आंखों की बनावट फर्क है, सबके फिंगरप्रिंट्स फर्क हैं, सब कुछ हमारा फर्क है, बालों के हमारे डिजाइन फर्क है, सब कुछ फर्क है। हम अपनी जात में वाहिद हैं, लासानी हैं, यूनिक हैं। इसका मतलब है खुदा हमसे काम भी फर्क लेना चाहता है। ये नहीं कि सब एक ही काम करेंगे, खुदा एक काम भी हमसे मुख्तलिफ तरीके से ले सकता है। तो हमने इस तजर्बा गाह में आकर खुदा से पूछना है कि खुदावंद तू मेरी लाइफ के लिए क्या चाहता है। अपनी जिंदगी को वक्त दें, खुदावंद की जरूरी है। ये नहीं कुछ लोग अपने आप को वक्त देते हैं, मरी चले जाते हैं सैर करने के लिए, कगान नरान चले जाते हैं पहाड़ देखने के लिए, बड़े खुश होते हैं, 25-30 हज़ार लगा के आ जाए। आप अपने कमरे में बैठ जाएं, खुदा की जरूरी में आए, कगान नरान से ज्यादा मजा खुदा आपको दे सकते हैं। क्योंकि कगान नरान भी तो खुदा ने बनाया मेरे भाई, वो भी तो खुदा ने तख्लीक की है चीजें। लेकिन जरूरी यह है कि हम वक्त को जाया ना करें। अपने बदन अगर अभी तक हमने अपनी जिंदगियां खुदावंद के ताबे नहीं की तो आज आपके पास वक्त है, आप अपनी जिंदगी के लिए बेहतरीन फैसला करें। मैंने आपको बताया खुदा के पास पार्ट टाइम जॉब कोई नहीं है। अगर हम अपने आप को संडे के चर्च में लाकर, हम लोग कहते हैं यार आओ, हैरानगी की बात यह है कि लोग पार्ट टाइम जॉब भी नहीं सही करते। फुल टाइम की तो बड़ी दूर की बात है, पार्ट टाइम जॉब में छुट्टियां कर लेते हैं। संडे के संडे चर्च आना या किसी कन्वेंशन पे चले जाना, ये पार्ट टाइम जॉब है। पार्ट टाइम जॉब में भी साल के बाद आते हैं, तो सैलरी कितों मिलनी है? कुछ भी नहीं होना। हम महज अपने आप को धोखा देने, इब्लीस ने हमें गुमराह किया हुआ है। इब्लीस कहता तू संडे को चर्च नहीं जाती, कितनी तू अच्छी है। हाँ मैं तो जाती, कलाम भी सुनती। तू कलाम नहीं रिकॉर्ड करके ले आंदी, तू लिख के नहीं ले आंदी कलाम। दूजिया देखो ना, को ना बाइबल ने डायरियां, तेरे को तो डायरी भी खुश कर देता है। वो तो धोखेबाज है एक नंबर का, और हम उसकी बात मान लेते हैं। मेरे जीजो, हमें खुदा के कलाम को फॉलो करना है, और खुदा का कलाम यह कहता है कि इस तरह बात नहीं बननी।
पूरी जिंदगी खुदा को देनी पड़ेगी। हालेलुया। और जब हम अपनी जिंदगी खुदावंद को दे देंगे, फैसला कर लेंगे कि हमने हर हाल में खुदावंद के लिए जीना है, खुदा शादमान कर देता है। प्रेज द लॉर्ड। आपको ऐसे लगेगा जैसे सब कुछ बहुत अच्छा है, हर बंदे में आपको अच्छाई नजर आनी शुरू हो जाएगी, आप उसके मनफी पहलू नहीं देखेंगे, आपको अच्छा लगेगा वो बंदा, आप कहेंगे यार ये अच्छा भी है, वेरी गुड यार पाजी बहुत अच्छे, वेरी गुड, आप उसको अप्रिशिएट करेंगे, उसकी बुराइयों को आप छुपाएंगे और उसकी अच्छी बातों को हाईलाइट करेंगे, क्योंकि आप खुदा के साथ चले। खुदा ऐसे करता है। अगर खुदा हमारी बुराइयां हाईलाइट करने लगे तो मैं समझता हूं एक भी नहीं खड़ा हो सकता उसके साथ, लेकिन खुदा मोहब्बत से हमारे साथ चलता है, तहम्मुल से चलता है और आहिस्ता 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 बताता है हमें हमारी गलतियां, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। एक दिन में ही अगर वो हमें इस तरह पकड़ ले तो हम डिसार्ड हो जाएंगे, हम कहेंगे शायद हम बदल नहीं सकते, लेकिन खुदा को ये पता है कि इनको सिर्फ मैं ही बदल सकता हूं, इसलिए खुदा बड़े तरीके से हमारी जिंदगी के अंदर रोज बरोज काम कर रहा है। आइए अपनी जिंदगी के लिए खुदावंद के हजूर दुआ करनी शुरू करें। अपनी आंखों को बंद करें, मैं पादी साहब को सामने बुलाऊंगा।